लोग टैक्सी ले लिए हैं। टैक्सी हम लोगों का सेट हुआ है 30 रुपये पर व्यक्ति के हिसाब से, तो हमने यहाँ पे 90 रुपये में सेट कर लिया है। वैसे तो 300 रुपये मांग रहे थे, 150 रुपये में भी सेट हो रहे थे, बट अपना मोल भाव करने पे पता नहीं कैसे भगवान की मेहरबानी थी कि 30 रुपये में सेट हो गया, नहीं तो बस से जाते हैं तो 30 रुपये किराया है। तो हम लोग जा रहे हैं राम की पैड़ी पे, जहाँ अयोध्या सरजू नदी का नया वाला घाट बना है ना, वहीं पे जा रहे हैं। वहाँ के लिए हम लोगों ने अयोध्या कैंट से रिक्शा लिया हुआ है। इसको बोलते हैं टेम्पो भी बोलते हैं क्या, छोटा वाला वही है। तो आप ई रिक्शा, टेम्पो ये सब ले सकते हैं। वैसे तो अयोध्या कैंट से आपको बताऊँ ना, सरजू नदी का जो घाट है या बस अड्डे से जोड़ा जाता है, लगभग 10 किलोमीटर लगभग रहता है। और अयोध्या स्टेशन पे आप लेते हैं वहाँ से तो लगभग 15-10 रुपये किराया ही रहता है, वहाँ से 2.5 किलोमीटर है। बट हम लोग अयोध्या कैंट से लिए थे तो इस वजह से। और ये है देखिए अयोध्या में तुलसी स्मारक पार्क जो है, ये आपको दिखा रही हूँ मैं साइड में, बाएँ साइड। और कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, जिससे साफ साफ पता चल रहा है कि हम लोग अयोध्या के मेन सिटी में पहुँच गए हैं। बस थोड़ी दूरी है यहाँ से, फिर हम लोग पहुँच जाते हैं यहाँ पे। ये भाई साहब जो टेम्पो वाले हैं ना, जहाँ उतारे हम लोगों को, इसको लता मंगेशकर चौक भी बोलते हैं। इससे जस्ट वो बता रहे थे कहाँ से राम की पैड़ी जो है सरजू के नया घाट है, इधर ही उनके बाएं साइड से तरफ से रास्ता है, बस उतर के आप लोगों को चले जाना है। बड़े अच्छे थे, इन्होंने यहाँ तक पूरा हम लोगों को छोड़ा। वैसे तो कई बार होता है ना, आगे पुलिस वाले रोक लेते हैं और डंडे वगैरह भी बरसाने लगते हैं, बट यहाँ तक उन्होंने छोड़ दिया। बड़ा अच्छा लग रहा था। बस देखा आपने दाहिने तरफ है, तो यहाँ से कुछ दूरी ही जाना रहता है। आप अपने हिसाब से कोई भी घाट पे नहा सकते हैं या एंजॉय कर सकते हैं। धूप बड़ी तेज़ थी यार। आप लोग लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बच्चे को ले करके संभालते हुए व्लॉग बनाना और आप लोगों को दर्शन कराना अयोध्या घाट का जो नया वाला बहुत मुश्किल होता है यार। अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा। तो यहाँ छोटी छोटी दुकानें भी आपको दिख जाएंगी, पुरानी इमारतें भी दिख जाएंगी, छोटे छोटे मंदिर भी दिख जाएंगे आपको यहाँ पे। और नए घाट पे आने पे ना अलग ही वाइब आता है, ठीक है ना। तो ये अयोध्या टूर, अयोध्या जर्नी का सेकंड पार्ट है। अभी तक आपने फर्स्ट वाला पार्ट नहीं देखा तो जरूर जाके वॉच करिए, उसमें उसको भी देखेंगे ना तो बहुत ही आपको हेल्पफुल मिलेगा। इससे आगे भी सारे पार्ट्स मैं डालूंगी। तो बस हम लोगों ने ये वाला घाट डिसाइड कर लिया। बस अब पानी देख के मन कर रहा था ना, बस इसमें कूद के छलांग लगा के नहाना ही है, हर हर गंगे होना ही। वैसे तो सरजू नदी है, तो सरजू माता की जय। और इसी में रामचंद्र जी ने समाधि ली थी, कहा जाता है सरजू नदी में ही। और इस नदी में नहाने से सारे पाप वोप धुल जाते हैं। और कहते हैं ना, काफ़ी पौराणिक चीज़ें, कहानियां हैं इस पे आधारित, उसको आप गूगल करके समझ सकते हैं। तो बस हमने यहाँ पे थैला से निकाल लिया है पन्नी, यही जो दिया था भाई साहब ने हमको, बड़े अच्छे थे वो, उन्होंने दे दिया, उनका फिर से धन्यवाद। तो यहाँ पे हमने सब्जी रोटी लेकर के आई हुई थी बच्चों के लिए, घी लगा करके, लेकिन घी वाला तो खिला नहीं सकते थे। फिर सादा, और निशा ने बोला कि नहीं भाभी सादे वाले भी मैंने रोटी पैक की थी, रोटी लौकी। तो फिर मैंने सोचा 10 को खिलाते थे, तब तक इनके पापा और बच्चे दोनों गए हैं नहाने के लिए। तो यहाँ पे उन लोगों ने 2-4 ही कोड़ खाया था, फिर पता नहीं क्या था, इन लोगों का मन ही नहीं हो रहा था खाने का। फिर हम लोगों ने ज़्यादा वो किया नहीं, फिर हम लोगों ने वापस बंदरों के लिए सोचा कि दे देंगे खाना, फिर याद ही नहीं रहा, पैक करके धर दिए। और फिर हम लोग निकल गए थे नहाने के लिए। अर्श दर्श भी बड़ा चिल्ला रहे थे दीदी को अपने देख करके, रिद्धि टुकटू को नहाते हुए। तो फिर ये हुआ, निशा भी चली गई थी नहाने के लिए, तो फिर ये हुआ कि चलो फिर बच्चों को भी ले चलते हैं। तो बस हम लोग एंजॉय कर रहे हैं ये सरजू का नया घाट, राम की पैड़ी। और बहुत मजा आता है, यहाँ घुटने तक पानी रहता है, एकदम वाटर पार्क की जरूरत ही नहीं है, फ्री में ही यहाँ पे नहाओ हर संडे ही। रिद्धि टुकटू तो कह रहे थे हर संडे आने का मन करता है यहाँ नहाने का। उसके बाद नहाना धोना 1-1.5 घंटा करने के बाद हम लोग चल रहे हैं आगे। नहा धो करके रेडी हो गए, बस अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। यहीं पास ही में नागेश्वर नाथ मंदिर है, तो वहाँ पे चल रहे हैं दर्शन करने के लिए, फिर आगे देखते हैं। तो यहाँ से प्रस्थान होते हैं। तो फाइनली हम लोग सरजू ही घाट पे, जस्ट दाहिने साइड है थोड़ी सी दूरी पे, नागेश्वर नाथ मंदिर पे पहुंच गए थे हम लोग। और फिर यहाँ से हम लोगों ने सोचा कि हाँ जो सामान वगैरह है यही फूल माला वाले के पास हम लोग रख देंगे। यहाँ पे 20 रुपये का हम लोगों ने फूल माला ले लिया था। हाँ, तो फिर मतलब भगवान को चढ़ाने के लिए। और यहीं पर हमने अपना सामान भी रख लिया था, जूता चप्पल भी उतार लिया था, हाथ भी धुल करके फिर अंदर चलते हैं दर्शन करने के लिए। मैंने कहा भैया ये थोड़े सूखे फूल लग रहे, ताजे रख दीजिए, तो उन्होंने दूसरा माला दे दिया था हमें। फिर हम लोग अंदर साइड चल रहे।
तो ये पलवा एक ही लेते हैं। फिर हम लोगों ने सोचा नहीं चलो 2 ठो ले लेते हैं, बच्चे भी ना चढ़ा लेंगे। तो फिर हम लोग अंदर की तरफ चल रहे हैं। अंदर की तरफ आप जाते हैं ना तो काफ़ी लोग अगल बगल बैठे हैं, जो मांगने वाले रहते हैं वो सब रहते हैं। और थोड़ी दूर अंदर जाने के बाद अभी मंदिर में कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है ना, तो फिर ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी आज के दिन। हमको लगता है सोमवार ज़्यादा भीड़ रहती है। और इस मंदिर की अलग ही कहानी है कहा जाता है। इसको भी आप लोग गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, क्या मैं डिटेल में बताऊं। उसके बाद फिर अंदर हम लोग गए शंकर भगवान के दर्शन करने के लिए। तो इससे पहले हमने लोटा लिया था जल चढ़ाने के लिए। आपको बाएं साइड नंदी महाराज की भी फोटो कह रही हूँ सारी मूर्तियाँ दिख जाएंगी। और ये है अंदर मेन मंदिर में जाके दर्शन करने के लिए। तो मैंने जल नहीं लिया था। फिर मैं सोच रही थी, पूछ रही थी पंडित से, बाबा जी से कि पानी कहाँ है, बंदर भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो वो पंडित जी मुझे डांटे और कहे कि बेटा यहाँ पानी नहीं बोलते, जल बोला जाता है। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर हैंड पाइप से मैंने जल भरे लोटे में। उसके बाद फिर मंदिर के अंदर गई मेन। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के दिख रहा होगा आपको, सारे काम चल रहे थे। तो अंदर गए भगवान को जल चढ़ाने के लिए। और सभी परिवार के साथ अंदर जाके जल चढ़ाने का जो सुख प्राप्त होता है ना, वो अलग ही रहता है। वैसे बात करूँ मैं ना, सास ससुर को भी मैंने बोला था, अपने सास ससुर जी से भी बोला था कि मम्मा पापा आप लोग भी चलिए। बट मम्मा पापा को पता नहीं क्या काम था क्या कि वो लोग नहीं आए साथ में चलने के लिए। मम्मी को कमर और थोड़ा एक्चुअली कुछ दिन पहले वो फिर छोटे वाले देवर के साथ मैयर गई थी ना, इसलिए हमारे साथ सास ससुर जी नहीं आए। तो बस बाबा भोलेनाथ का आप लोग भी दर्शन कर लीजिए और अपनी मन्नतें मान लीजिए। कहते हैं यहाँ पे नंदी महाराज जी के कान में अपनी इच्छा और जो भी मन्नत रहती है वो कहने से जल्दी पूरी जाती है। तो मैंने भी अपनी इच्छा कह दी, बच्चों ने भी अपनी अपनी इच्छा कह दी। पतिदेव जी को भी मैंने बोला था कि कह दो, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। फिर वो बाहर साइड चले गए थे। तो फिर उसके बाद वहाँ से हम लोगों ने रिक्शा ले लिया हनुमानगढ़ी के लिए। इसके आगे का वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वाले व्लॉग में दिखाऊंगी, जिसमें मैं राम जन्मभूमि का दर्शन और हनुमानगढ़ी जी का दर्शन किस तरीके से हमने किया वो आपके साथ शेयर करूँगी और किस तरीके से जाते हैं। तो यहाँ से रिक्शा आप ले लेंगे घाट से ना, जो पर सवारी का किराया मैं आपको बता दूँ ना 10 रुपये लगता है। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 2.5 किलोमीटर है, 2.5 या 2 किलोमीटर, उससे कम ही होगा भैया। सब मंदिर है आस ही पास है वहाँ से। तो फिर वहाँ से हम वही, मेरे पास बच्चे थे सामान थे, इसलिए हम लोगों को रिक्शा करना पड़ा। नहीं तो आप पैदल यात्रा भी कर सकते हैं अगर अकेले आ रहे हैं दर्शन करने। बाकी फैमिली के साथ आ रहे छोटे बच्चे तो आप रिक्शा भी ले सकते हैं, पर सवारी 10 रुपये रहता है। तो ये इस व्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अब हम लोग पार्ट 3 में आपसे मिलेंगे, ये पार्ट 2 है। तो चलेंगे वहाँ का दर्शन दिखाएंगे कि हनुमानगढ़ी में कैसे आप दर्शन कर सकते हैं और कहाँ से फूल, कहाँ से प्रसाद और कितनी दूरी पर राम जन्मभूमि पड़ती है मंदिर, तो वहाँ का शेयर करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए लाइक करिएगा, चैनल पर आए सब्सक्राइब करिएगा, अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एवरीवन।